फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम गामा आईसी के क्या फॉल्ट होते हैं और वो प्रोग्राम एबल डिजिटल आईसी और एनालॉग आईसी जो होती है गामा आईसी में, जो कि दो होती है, एक प्रोग्राम एबल होती है और एक नॉन प्रोग्राम एबल एनालॉग आईसी होती है। उसमें क्या वोल्टेज आती है और वो कैसा काम करती है, ये वोल्टेज कैसा बनाती है इनपुट आउटपुट का बीच में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लेकर, और इस चिप से जो हमारे वोल्टेज जो गामा आईसी के अंदर वोल्टेज डिवाइडर से इनपुट होते हैं उसको इस गामा आईसी से सेपरेट करके, वोल्टेज फॉलोवर से सेपरेट करके कैसा हम आउटपुट में वोल्टेज लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से, वो हम देखेंगे। इसके पहले जो एक वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने जो हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर होता है, अब ये देखो ये बूस्ट कन्वर्टर है, तो वहाँ पे मैंने विकॉम उधर बोल दिया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। ये वो देखिए ये बूस्ट कन्वर्टर है, तो मैंने यहाँ पे बोलते बोलते विकॉम बोल दिया था, एवीडीडी के लिए मैंने यहाँ पे विकॉम बोल दिया था। तो ये कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए ये बूस्ट कन्वर्टर है, जैसा ही हमारा 12 वोल्ट यहाँ पर सोर्स पे आता है और इसको जीडी यानी गेट ड्राइव, इसको हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी वहाँ से मिलता है, तो ड्रेन से ये आउटपुट होकर ये 12 वोल्ट यहाँ पर आता है। और ये हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी के वहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ होता है या जो आईसी होती है, उससे ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी से एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पे हमको 16 वोल्ट बन के निकलता है, जिसको वीडीडी वीडीए वीएसए एचवीए वी सोर्स ये सब हम बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बूस्ट का सिखाया हो कि कैसा होता है कि यहाँ पे स्विचिंग होती है। जैसा ही यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ कंडीशन के ऊपर यानी स्विचिंग कंडीशन के ऊपर होता है, जैसा यहाँ पर ऑन कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। तो प्लस रहेगा तो ये हमारा डायोड यहाँ से यहाँ वोल्टेज को पास कर देगा और इसके अंदर भी वोल्टेज हमारे स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, और ये इसको यहाँ से फिल्टर करके एकदम प्योर डीसी करके यहाँ पर इसको भेज देगा। और जब ऑफ कंडीशन आएंगी यानी लो कंडीशन आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होएगा, और माइनस होगा तो यहाँ पर ये वोल्टेज पास होने नहीं देगा। जब तक क्या रहेगा, ये अपनी जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है, ये इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी रहती है, इसके अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रखेगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऑफ कंडीशन में, और यहाँ से यहाँ इसको पास होने नहीं देगा। और जैसा ही ऑन कंडीशन आएंगी तो ये वोल्टेजेस इसके अंदर जो स्टोर किए हुए वोल्टेजेस और जो इसके साथ में वोल्टेजेस आते हैं, यहाँ पे प्लस होने के बाद यहाँ से यहाँ वोल्टेज पास हो जाएंगे। और जब ऑफ कंडीशन जब आती है, लो कंडीशन ऑफ कंडीशन यानी जीरो की कंडीशन, तो उस वक्त के अंदर जो ऑन कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे वोल्टेज स्टोर हुए रहते हैं, ऑफ कंडीशन में ये वोल्टेज इसको कंटिन्यू करेगी और यहाँ से यहाँ प्योर डीसी हो जाएगा। वैसा ही ये बक कन्वर्टर है। अभी बक कन्वर्टर क्या होता है कि पॉजिटिव इनपुट से पॉजिटिव आउटपुट एक बनाता है और एक पॉजिटिव इनपुट से नेगेटिव आउटपुट बनाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इससे भी हम विकॉम बना सकते हैं। ये मैंने इसके लिए सर्किट बनाया कि बक कन्वर्टर हम इससे भी विकॉम ले सकते हैं, 16 वोल्ट से 12 वोल्ट से ले सकते हैं। फिर ये डीसी टू डीसी आईसी से भी हम विकॉम ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसका भी मैंने फार्मूला आपको बता दिया हो कि ये कैसा होएगा। यह माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पर आएगा, ऑफ कंडीशन आएंगी तो ये इसको यहाँ से यहाँ पास कर देगा, ग्राउंड कर देगा। और जो जैसे यहाँ पे ऑन कंडीशन आएंगी तो ये यहाँ से यहाँ इसको फुल ऑफ कर देगा। समझिए आप, ऑफ कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज पास होने देगा। यानी माइनस बोले तो माइनस सिग्नल, जैसा ही प्लस आता है तो प्लस से क्या होगा, प्लस यहाँ से यहाँ वोल्टेज पास होने नहीं देगा। और इसके अंदर जो स्टोर वोल्टेज जो स्टोर हो जाता है ऑफ कंडीशन में, वो दोनों एक साथ यहाँ पर बन के यहाँ पर मिलेगी। और
बक कन्वर्टर के अंदर हमारा मॉसफेट और ये डायोड मिलके डायोड और ये काम करता है। इसके साथ ये मिलके यहाँ पर हमको बक कन्वर्टर यानी कम वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलेगी। जैसा यहाँ पर आएगा तो वोल्टेज को क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा। अगर ऑफ कंडीशन आती है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और माइनस आएगा तो ये इसको ग्राउंड कर देगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है। जब प्लस आएगा तो प्लस को यहाँ से यहाँ ये यानी इसका ये एक साइकिल को कम करके दूसरे साइकिल को यानी ये इसका वोल्ट को कम कर रहा है। प्लस को यहाँ से यहाँ दे देगा, जो भी वोल्टेज हमको चाहिए मॉसफेट, डायोड और इंडक्टर के हिसाब से ये इसको प्योर डीसी करके लोड के ऊपर कर देगा। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी भी डायरेक्ट हमारा वीकॉम वोल्टेज बनाती है। ये भी हमारा बक कन्वर्टर है। ये देखिए, यहाँ से स्विचिंग होगा, यहाँ से बूट दिया जाएगा, ऑफ कंडीशन आएंगी तो ग्राउंड कर देगा, और ऑन कंडीशन आएंगी तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज को पास कर देगा। यहाँ पे भी वही है हमारा प्योर डीसी एलसी सर्किट होता है, आरसी सर्किट अपना फिल्टर सर्किट होता है। यहाँ से यहाँ इसको एक फीडबैक भी दे दिया गया है। यानी हम कैसा भी कुछ भी तरीके से वीकॉम हम बना सकते हैं, वीकॉम हम ले सकते हैं। ये वीकॉम का इस्तेमाल डीसी टू डीसी आईसी में होता है। और ये जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है, ये इसको हम वोल्टेज इसको हम चैनल वोल्टेज रेफरेंस जनरेटर भी कहते हैं, चैनल वोल्टेज बफर फॉर टीएफटी फॉर एलसीडी स्क्रीन भी कहते हैं। अभी ये देखिए, ये हमारा प्रोग्रामेबल आईसी है, ये हमारा एनालॉग आईसी है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए, जैसा ही हमारा एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पर आया बन के, ये रेफरेंस वोल्टेज लेते हुए वी इनपुट, ये देखिए एवीडीडी वोल्टेज जैसा ही हमारा बना, ये यहाँ से इसको जीडी ग्राउंड मिल के यहाँ से इसको रेफरेंस वोल्टेज मिलते हुए, ये मैं आपको पहले ही बता दिया। और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से लेके हमने वोल्टेज को अंदर गामा आईसी के अंदर इनपुट कर दिए, और इसको वीकॉम भी दे दिए, वीकॉम भी हमने दे दिए। वीकॉम क्या होता है कि वो एक अंदर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसके लिए दिया हुआ रहता है, जो मैंने आपको बताया था 14+1 वीकॉम या 14+ या 18+4 वीकॉम, यानी 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर गामा आईसी प्रिजर्व ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अभी ये जब इनपुट अंदर हुआ तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है कि देखो, एक इसके पिन होते हैं, माइनस बोले तो इनपुट इन्वर्टिंग पिन और प्लस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन। इसमें क्या होता है कि माइनस को हम जब आउटपुट के ऊपर जोड़ देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं इन्वर्टिंग पिन पे, तो उसको हम लीनियर मोड के ऊपर रखते हैं, तो VI = VO हो जाता है। यानी जो भी हम इनपुट यहाँ देंगे आउटपुट में हमको वही वोल्टेज मिलेगा। और इसके अंदर एक वोल्टेज, एक करंट जनरेटर भी होता है जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से जोड़ते हैं। और इसके अंदर जो V आउटपुट के अंदर जो लोड होता है उसका कोई भी असर हमारे आउटपुट पर नहीं पड़ता है। तो इनपुट = आउटपुट होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वोल्टेज बफर है और एक वोल्टेज फॉलोवर है। जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट देगा। और इसके अंदर एक होता है, ये होता है हमारा लीनियर मोड। लीनियर मोड ही इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है नॉन लीनियर मोड, जिसके अंदर हम पॉजिटिव फीडबैक को आउटपुट से जोड़ते हैं और नॉन इन्वर्टिंग पिन से जोड़ते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उसकी कोई भी दो वैल्यू होती है, या तो प्लस VCC होंगी या तो माइनस VCC होंगी। अगर प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज से बड़ा होगा तो V = V+, और प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज से छोटा होगा तो V = V-। अभी ये देखिए इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं। नंबर 1, नो डिस्प्ले, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर, ब्लर पिक्चर, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ब्राइटनेस फॉल्ट, कॉन्ट्रास्ट फॉल्ट, ब्लैक पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मूविंग, ब्लैक एंड व्हाइट
स्पॉट ऑन द पिक्चर, पिक्चर धुंधली दिखेगी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखेंगी, यही सब होगा। तो विकॉम को भी मैंने आपको सही करना बताया था कि विकॉम अगर बराबर वोल्टेज अंदर नहीं जाता है और आउट बराबर नहीं होता है तो विकॉम के अंदर कुछ भी लीकेज या शॉर्टिंग हो तो वो हमको चेक करना होता है, वो भी हमारा ब्राइटनेस के लिए और कॉन्ट्रास्ट के लिए। अगर ब्राइटनेस में फॉल्ट हो या कॉन्ट्रास्ट में फॉल्ट हो तो हमको विकॉम को चेक करना पड़ता है। ये विकॉम को हमको चेक करना पड़ता है, ये पूरी लाइन हमको चेक करना पड़ेगी। अगर हमको आउटपुट पर गामा आईसी में भी और इसमें भी अगर आउटपुट पर अगर हमको कोई भी वोल्टेज एबनॉर्मल दिख रहे हैं, उसके वोल्टेजेस क्या होते हैं कि या तो इंक्रीजिंग में होंगे या लोवेस्ट में होंगे, यानी बढ़ते हुए घटते हुए वोल्टेज आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया 11 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0.54, 0.33 और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हो G1 यानी ये GM जो कि आउटपुट है, आउटपुट को हम GMA भी बोलते हैं, GM भी बोलते हैं, VGMN भी बोलते हैं। ये 18+4 में भी आ सकती है, 14+1 में भी आ सकती है। जो भी आईसी का नंबर हो आप उसकी डाटा शीट निकाल कर देख लेना चाहिए। और जिसके अंदर अगर बाहर ये आउटपुट रजिस्टर लगे होते हैं तो वो हमारी एनालॉग आईसी होती है, और जिसके अंदर आउटपुट रजिस्टर बाहर नहीं लगे होते हैं ये वाले तो वो, और उसके अंदर HDA HCL होता है। और उसके अंदर ये देखिए मैंने यहाँ पे V रेफरेंस लो और ये लो, L का मतलब लो और ये L का मतलब लो हाई, और V रेफरेंस मतलब अप, हाई और लो। ये अगर आपको आईसी के अंदर दिख रहे हैं HCL HD और यहाँ पे आईसी नहीं और आउटपुट वोल्टेज पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई भी रजिस्टर नहीं दिख रहा है और उसका अगर हम डाटा शीट निकालते हैं उसमें BK सिलेक्ट है यानी बैंक सिलेक्ट है और ये सब है HDA HCL V रेफरेंस L V रेफरेंस U V रेफरेंस LH, ये 4 पॉइंट है तो आप ये समझ जाओ कि वो हमारी प्रोग्रामेबल आईसी है। प्रोग्रामेबल आईसी को हम सिर्फ प्रोग्राम करके ही उसके वोल्टेज को, ब्लैक एंड व्हाइट के वोल्टेज को, गामा के वोल्टेज को सही कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम करने के बाद भी वोल्टेज सही नहीं हो रहे तो हमको गामा आईसी बदलना पड़ता है उसके अंदर भी, लेकिन हमको AVDD पहला चेक करना होता है और विकॉम को पहला चेक करना होता है। इसके अंदर भी विकॉम क्या होता है, कोई कोई प्रोग्रामेबल होते हैं और कोई कोई प्रोग्रामेबल नहीं होते, जैसा कि 9590 जैसा कि मैक्स 9590 के अंदर 14:4 यानी 14 प्रोग्रामेबल गामा आईसी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये 9590 14 प्रोग्रामेबल गामा रेफरेंस वोल्टेज विद 4 स्टैटिक रेफरेंस फॉर TFT, ये 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं गामा आईसी के अंदर जो कि विकॉम के लिए होते हैं और ये प्रोग्रामेबल नहीं होते ये 4, और ये जो है 14 जो कि प्रोग्रामेबल होते हैं। यानी 14 गामा वोल्टेज वो जनरेट करेगा, इनपुट करेगा। तो हाँ, अगर कोई भी एबनॉर्मल वैल्यू हमको आउटपुट पर बता रहा है तो हमको उसके इनपुट के ऊपर भी चेक करना होता है, क्योंकि इनपुट के वोल्टेज और आउटपुट के वोल्टेज सेम होते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज फॉलोवर है। तो जो भी पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं और उसकी वैल्यू अगर रजिस्टर में अगर कोई भी 3-4 वोल्ट अगर हमको डायरेक्ट कम बताता है तो उसके ऊपर का जो भी रेसिस्टर है वो चेक करके हम वहाँ पे वैल्यू सही करते हैं और गामा के ऊपर देखते हैं। और गामा की वही लाइन के ऊपर समझो 0.3 में अगर वैल्यू ज़्यादा बता रही थी और यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा बता रही थी तो हम ये दोनों को चेंज करेंगे, दोनों आर को, और वहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे सही। अगर फिर भी अगर वो सही नहीं होता है तो हमारी गामा आईसी फेल है। ये कब हमको मालूम पड़ेगा, अगर कोई भी बजर रेंज में जिस पॉइंट पर हम रखते हैं, अगर समझो कोई भी वोल्टेज एबनॉर्मल आ रहा है, हम सब पॉइंट को चेक कर रहे हैं, अगर वहाँ पर बजर बजता है जो पॉइंट के ऊपर तो वहाँ पे हमारी
शॉर्टिंग है, तो उसका ही हमको वोल्टेज को चेक करके रेजिस्टर को निकाल के वहाँ पे सही करना पड़ता है। यानी ये हमारी गेट लाइन में शॉर्टिंग है, यानी ये लाइन में हमारी शॉर्टिंग होती है। गेट लाइन शॉर्टिंग, अगर बजर बजती, अगर बजर नहीं बजता है तो हमारी आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है, यानी आउटपुट लाइन के अंदर हमारी शॉर्टिंग नहीं है। अब हमको गामा आईसी और जो हमारा सोर्स ऑफ होता है उसके अंदर हमको देखना होता है कि शॉर्टिंग किस में, वो हम कैसा देखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर समझो G3 या G2 या कोई भी ले लो, समझो हम G3 ले लेते, G3 के ऊपर अगर हमको एक बार 11 वोल्ट, अब यहाँ पे समझो ये G3 है, यहाँ पे 12 वोल्ट मैंने बताया हूँ, आप इसको कंसिडर कर लो कि 12 वोल्ट, अगर इसके हिसाब से चलोगे आप तो 9 वोल्ट, समझो हम एक 12 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं। अगर 12 वोल्ट की जगह अगर 16 वोल्ट बन रहा है तो हम G3 के आईसी जो गामा आईसी से कट करेंगे, जो कि सोर्स की तरफ जाता है। अभी ये देखिए, ये G3 मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ पे अगर 11 से 12 वोल्ट की जगह 12.30 वोल्ट की जगह के ऊपर अगर 16 वोल्ट बता रहा है, तो ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ से सोर्स ऑफ में जा रहा है, यहाँ से यहाँ ये G3 है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे, काटेंगे क्योंकि हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी गामा आईसी फेल है या हमारा सोर्स ऑफ के अंदर कोई जला हुआ है या शॉर्टिंग है या हमारी सिलिकॉन आईसी फेल है। तो ये हम काट देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी इसमें शॉर्टिंग है या इसमें शॉर्टिंग है। करने के बाद अगर अब भी गामा आईसी अगर हीट हो रही है और हम इसकी हीटिंग देखेंगे, अब पहला हमको सबसे पहला हीट देखना है कि कौन सी ज़्यादा हीटिंग हो रही है, और काटने के बाद अगर हीट हो रही है तो हमारी अगर गामा आईसी हीट हो रही है तो 11 और 16 वोल्ट वहाँ पर बन ही रहा है, तो समझ जाना कि हमारी गामा आईसी खराब है। अगर G3 को काटने के बाद अगर गामा आईसी गर्म हीट नहीं हो रही है और नॉर्मल है और 11 वोल्ट आ रहे हैं तो हमारी गामा आईसी सही है, और सोर्स ऑफ डैमेज या सोर्स ऑफ में सिलिकॉन आईसी हमारी खराब है। तो बस इसमें इतना ही होता है, और ये जो भी मिस्टेक होंगी हम इसको हार्डवेयर के जरिए ही निकाल सकते हैं। किसके अंदर? एनालॉग आईसी के अंदर। एनालॉग आईसी में क्या होता है? वोल्टेज और वोल्टेज बफर होता है और वोल्टेज फॉलोअर होता है, और इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए दिया जाता है। लेकिन हमारा और प्रोग्रामेबल आईसी में क्या होता है? ये प्रोग्रामेबल आईसी जो कि गामा आईसी क्रिएट करती है डिफरेंट गामा वोल्टेज की वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर के लिए बनाती है। और इसके एडवांटेजेस, इस टेक्निक के एडवांटेजेस ये होते हैं कि वोल्टेज वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं एक सिंपल प्रोग्रामिंग से, और ये एक डाइक के ज़रिए किया जाता है। और ये जो होता है एक डिजिटल, और इस आईसी के अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्रामेबल आईसी जो वोल्टेज बनाती है वो हम डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा के अंदर कन्वर्ट करके लेते हैं, यानी बाइनरी को कोडेट करके हम उसको एनालॉग डाटा के अंदर लेते हैं। और ये इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर, यानी जो एनालॉग आईसी होती है उसमें वोल्टेज डिवाइडर से लिया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर पे जो भी हम देंगे, जैसा कि मैंने आपको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बताया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, इसके अंदर होता है प्रोग्रामिंग से होता है। इसमें जो भी फॉल्टिंग आएगा आपको AVDD VCOM भी चेक करना है, ग्राउंडिंग चेक करना है, SCL SDA पे 3.3 जो वोल्टेज आते हैं वो भी चेक करना है। वो चेक करने के बाद जो भी होगा इसमें प्रोग्रामिंग से होगा। और हाँ, ये जो होता है बैंक सिलेक्ट, यहाँ से इसको प्रोग्राम किया जाता है। इसके अंदर SCL SDA और ये जो मैंने आपको यहाँ पर EEPROM IC बताया हूँ, जिसका कि SCL SDA इसकी पिन और इसकी SCL और SDA पिन और इसकी SCL SDA पिन हमारे कनेक्टर के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। या तो हम यहाँ ज्वाइन करो, या इसके SCL SDA पे ज्वाइन करो, या कनेक्टर के ऊपर ज्वाइन करो, सबके ऊपर बीप रेंज बजेगी। तो यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट की पिन को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं। बैंक सिलेक्ट में क्या होता है? ये 16 बार, अगर यहाँ पर 3.3 वोल्टेज है और 16 बार हो गया है तो हमको कंप्यूटर में जाके बताएंगे कि ये 16 बार हो गया, अब आपको नहीं कर सकते इसके अंदर बैंक। तो हमको एक दूसरा
रूम लेना पड़ेगा। इसमें 2 रूम होते हैं, एक प्लस वीसीसी वाला 16 और एक ग्राउंड वाला 16। और 3.3 के ऊपर अगर 16 बार राइट हो गया है तो हमको इस 3.3 को डायरेक्ट ग्राउंड करके हमको वापस से, यानी इसको बैंक सिलेक्ट पिन को अगर 3.3 वोल्टेज है तो इसको ग्राउंड कर दो, या इस यहाँ पर अगर ग्राउंड है तो इसको 3.3 वोल्टेज करके यहाँ पे इसको प्रोग्राम कर दो SCL SDA पिन से जोड़ के, जो कि हमारा 809 जो प्रोग्रामर आता है उससे हम करके डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और SDA पिन क्या होता है? सीरियल डाटा इनपुट एंड आउटपुट। इसके अंदर हम TX का इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रांसमीटर। और अच्छा ओके, इसके अंदर क्या है कि SCL में जो होता है TX होता है, यानी ट्रांसमीटर होता है, सीरियल क्लॉक इनपुट। और SDA में जो होता है सीरियल डाटा इनपुट एंड आउटपुट, इसके अंदर होता है RX यानी रिसीवर। ये होता है रिसीवर और ये होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर। और हाँ, अभी ये हमारा विकॉम वोल्टेज है, समझो 6 वोल्टेज है। और जो भी ये गामा वोल्टेजेस है, यानी समझो 12 है, अगर 6 वैल्यू विकॉम वोल्टेज के ऊपर होती है तो वो पॉजिटिव पोलैरिटी में गिनी जाएगी। और अगर समझो 6 वैल्यू अगर 12 वोल्ट का इनपुट है, वो 12:4 है हमारी गामा IC, तो जो दूसरी 6 वोल्टेज है अगर वो विकॉम वोल्टेज के नीचे होता है तो वो माइनस में गिने जाएगी। और जो 0 जो होती है हमारी फॉर ब्लैक के लिए होती है, और जो हमारी ऊपर जैसा जाते रहेगी वो हमारे वाइट के लिए होती है। 0 फॉर ब्लैक, और उसके ऊपर जो वैल्यू जाती है वो हमारी वाइट के लिए होती है। एक बार फिर मैं आपको ज़रा फॉलोएशन करा देता हूँ कि अगर हमारे गेट लाइन शॉर्ट है, कोई भी वोल्टेज हमारी, अगर कोई भी आउटपुट वोल्टेज के ऊपर GM या VGM हम इसको कहते हैं, उधर अगर हमको एबनॉर्मल वोल्टेज बता रहे, यानी 11 वोल्ट की जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया G3 के ऊपर 1230 की जगह के ऊपर अगर आपको 14, 15, 13.5 ऐसा वोल्ट बता रहे, यानी ये वोल्टेज अगर एक ही हिसाब से कम हो रहे हैं, 1.5 वोल्ट के हिसाब से, अगर 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट डायरेक्ट कम हो जाते तो वो हमको चेक करना पड़ता। तो इसके लिए पहले हमको अगर यहाँ पे 12.3 वोल्ट की जगह के ऊपर अगर यहाँ पे अगर हमको ज़्यादा वोल्ट बता रहा है तो हम उधर बीप बजर रेंज के अंदर देखेंगे। अगर वहाँ पे बीप बज रहा है तो हम इसके फीडबैक लाइन के अंदर जो इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं उसका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के आर को चेक करेंगे, इसके भी आर को चेक करेंगे। अगर बजर बज रहा है यानी हमारे गेट लाइन में शॉर्टिंग है आउटपुट वोल्टेज के अंदर, तो हम उसको ये जो भी वैल्यू का आ रहे है उसको चेक करके बराबर 1 बाय 1 चेक करके हम उसको लगा के वैल्यू सही कर देगा। फिर भी अगर वैल्यू सही नहीं हो रही है, यहाँ से यहाँ वोल्टेज बाहर नहीं आ रहे, यहाँ पे वोल्टेज मिल जा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, हमने सब चेक कर लिया कि इनपुट बराबर हो रहा है, आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो हमारी गामा IC फेल है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर G3 के ऊपर अगर यहाँ के ऊपर G3 के ऊपर 12.5 वोल्ट की जगह 15-16 वोल्ट बता रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे सोर्स कॉफ के अंदर शॉर्टिंग है अब, या हमारे गामा के अंदर शॉर्टिंग है, तो ये हमको चेक करने के ऊपर उसको हमको पहला निकालना पड़ेगा, यानी उसको काट देंगे। और उसके पहले ये देखेंगे कि IC गर्म हो रही है कि नहीं। तो G3 को कट करने के बाद अब सोर्स कॉफ और गामा IC को अलग कर देंगे। अगर अब भी गामा IC गर्म हीट हो रही है और 11 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट आ ही रहा है, यानी 12.5 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट आ ही रहा है, तो हमारी गामा IC फेल है। अगर यहाँ पे अगर हमारी, और दूसरा क्या, आगे हमारे गामा IC गर्म नहीं हो रही है और यहाँ पे हमको काटने के बाद G3 काटने के बाद हमको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाते हैं सही, 12.30 वोल्ट की जगह या 9.18 वोल्ट की जगह यहाँ पे हमको वोल्टेज सही मिल जाते हैं। तो हमारे साइड सोर्स कॉलम ड्राइवर कॉफ के अंदर शॉर्टिंग है। ये हमारे सोर्स जो भी हमारे गामा जाती है वोल्टेज उसको सोर्स की तरफ कन्वर्ट करता है, यानी हमारा जो TFT जो है ये हमारे गामा और डाटा जो हमारे TFT के सोर्स के ऊपर जाते हैं। ये मैं इसका वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि वो कैसा
होता है। तो हम उसको काट के यहाँ पे जो भी है उसके साइड कॉफ के ऊपर सब देखेंगे कि कहाँ से कुछ कटा हुआ है, जला हुआ है, तो हमको वो साइड कॉफ को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो साइड कॉफ के नंबर के हिसाब से उसको हम चेंज करके वो पूरा सही कर सकते हैं। और ये आपको बता दिया कि ये सब आईसी, ये जितने भी गामा वोल्टेज डाटा है सोर्स के ऊपर जाते हैं। और ये जो हमारा ये समझो सोर्स है, ये हमारे सोर्स के ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, RGB होता है, RGB। इसके अंदर हमारा ये स्टोरेज कैपेसिटर है। ये हमारा पिक्सल के लिए एक क्रिस्टल कैपेसिटर इसके अंदर होता है, क्रिस्टल जो कि इसके अंदर सब इन्वॉल्व होते हैं। और ये हमारा गेट है, गेट लाइन को कौन करता है, VGH और VGL। ये हमारा सब पिक्सल स्टोरेज कैपेसिटर है। और ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है। ये यहाँ पे हमारा वीकॉम इधर जुड़ता है, नहीं, ये हमारा जो वीकॉम जो होता है वो यहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ता है। और यहाँ पे हमारा गामा वोल्टेज जो होते हैं वो भी यहाँ पे जुड़ते हैं। ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये प्लेट है, इसके अंदर ऐसे इसके अंदर जो कि सब पिक्सल होते, ये सब पिक्सल जो होता है उसको स्टोरेज करने का कैपेसिटर है। ये लिक्विड क्रिस्टल के लिए ये भी एक कैपेसिटर ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा गामा वोल्टेजेस लगेगा और इधर हमारा वीकॉम लगेगा। गामा वोल्टेजेस यहाँ पर भी आएगी और ये हमारा वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज इधर भी लगेगा। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी ये भी मैंने आपको एनालॉग डिवाइस का जो ये नंबर है ADD8701 12 चैनल गामा बफर विद वीकॉम बफर है। इसके अंदर 12 एम्पलीफायर है और 1 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वीकॉम के लिए। फिर ये EMOS है, ये 18+1 चैनल का है। तो इसमें भी ये सेम ही है, 12 ओपैम फॉर गामा के लिए होगी और एक ओपैम होगा वो वीकॉम प्रीजो के अंदर ही होगा। और ये हमारा प्रोग्रामेबल IC है 14:4 स्टैटिक रेफरेंस वोल्टेज। ये जो 4 जो है हमारा प्रोग्रामेबल नहीं होगा और ये 14 जो होगा ये हमारा प्रोग्रामेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।